तो नमस्कार चैंपियन। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस वीडियो से पहले, चाहे इस जो हम पढ़ाने वाले हैं इससे पहले आप बहुत सारे समास के वीडियो देखे होंगे, चाहे आप अपने कोचिंग में हो सके, स्कूल में हो सके, कॉलेज में हो सके, या फिर बचपन से ही समास पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कोई भी चीज अगर ट्रिक के माध्यम से नहीं याद रहता है तो भूल जाते हैं हम लोग। और आज का जो मॉडर्न युग चल रहा है उसमें बच्चे को यानी कि स्टूडेंट को एकदम हर एक चीज ट्रिक के माध्यम से याद करने का चाहिए, वरना कुछ ही दिन में भूल जाते हैं। इसी को देखते हुए हम समास के एकदम धाकर वाला ट्रिक लेके आए हैं, जिसे अगर आप देख लेते हैं एक बार तो आप जिंदगी में बोल रहे हैं कि ना समास आप भूलिएगा नहीं, नहीं भूलिएगा जिंदगी भर। और कौन समास कौन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या फिर सब्जेक्टिव में पूछा जाए, कुछ में पूछा जाए, आप एकदम यूं ही जवाब दे दीजिएगा कौन समास क्या है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा समय देते हैं ना तो आपका समास का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, 12th में है या फिर 10th में है या फिर कोई क्लास में है, आगे अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना है या फिर कुछ भी में जाना है तो आपको समास व्याकरण थोड़ा व्याकरण से भी आना चाहिए। राइट, एग्जैक्टली बात है। तो चलिए हम इसमें समास ऊपर टॉपिक का नाम लिख दिए हैं। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ऊपर टॉपिक का नाम लिखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो समास टोटल होते हैं कितने प्रकार के, तो टोटल 6 प्रकार के समास होते हैं, जिसमें से सभी के सभी इंपोर्टेंट है। और इसमें से कोई समास एग्जाम दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है निम्न में से कौन समास है। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए चूड़ा दही कौन सा समास है, या फिर लवोंदर कौन समास है। और एक बात और, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, इससे 6 समास के पढ़ के चले जाते हैं, और अगर इसमें से आ जाए यानी बार बार कौन समास है, धीरे धीरे कौन सा समास है, तो उसका सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो हम आपको ये भी बता देंगे यह जो है ना समास किस कैटेगरी में आता है, यानी इस 6 में से किस कैटेगरी में आता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए धीरे धीरे। ठीक है, तो टोटल 6 प्रकार के समास होता है। सबसे पहला होता है अविभाव समास, दूसरा होता है, देखिए आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, द्विगु समास, उसके बाद है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये टोटल 6 प्रकार के समास होते हैं, जिसका हम टोटल छोटा छोटा ट्रिक लिखे हैं और साथ में आपको एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, यानी उसके एग्जाम्पल के लिए क्या क्या आएगा वो सब लिख दिए हैं। तो चलिए, सबसे पहला अगर हम समास की बात कर ले तो हमें हमारा जो है ना अविभाव समास है। ठीक है, अविभाव समास है सबसे पहला। तो देखिए, अविभाव समास का जहां भी बात हो ना, उपसर्ग जानते हैं, उपसर्ग जानते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, यानी प्रत्यय जो होता है ना किसी भी शब्द के अंत में लगता है, और उपसर्ग जो होता है ना किसी भी शब्द के शुरू में लगता है। तो आपको याद रखना है, शुरू में उपसर्ग लगता है और प्रत्यय जो है ना किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, हम आपको इसका भी ट्रिक लगा देंगे कभी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि शुरू में उपसर्ग हो, जैसे उपसर्ग करने का मतलब है जैसे यथा लगा हो, प्रति लगा हो, प्र लगा हो, उसके बाद भर लगा हो, अन लगा हो, नीर लगा हो, ये सब जितना भी आता है ना सब किस कैटेगरी में आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा उपसर्ग में। यानी जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए उपनयन। ठीक है, उपनयन कौन सा समास है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, उप आ रहा है, यानी उप आ रहा है, तो इसमें शुरू में देखिएगा उप है, उप भी हो जाएगा वही सेम। उसके बाद भर पेट, यहाँ पर भर आ रहा है ना, वो भी हो जाएगा, यानी कौन सा समास हो जाएगा, तो शुरू में उपसर्ग, यानी यहाँ पर भी उपसर्ग शुरू में आपको दिखाई दे रहा है। राइट बात है कि नहीं, वहां पर भर पेट दिखाई दे रहा है, तो आपको एग्जैक्टली राइट हो जाएगा भर पेट यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष, ऐसा कौन समास आ जाएगा। यानी जहां पर भी आपको उपसर्ग दिखे आपको इस तरह से आंख बंद करना है और डायरेक्ट मारना है कहां पर, तो यथा यानी कि अविभाव समास पर। ठीक है, जैसे यथाशक्ति हो गया फॉर एग्जांपल, प्रतिदिन हो गया, प्रतिमाह हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, उसके बाद प्रत्येक हो गया, यहाँ पर देखिए प्रत्येक हो गया, देखिए उसके बाद हो गया अनगिनत हो गया, ये सब जितना आएगा ना क्या आ जाएगा, तो अविभाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह दूसरा है, एक बार हम आपको टोटल रिवीजन भी करा देंगे। ओके, तो यह दूसरा है तत्पुरुष समास। देखिए भैया, जहां पर भी तत्पुरुष समास की बात हो जाए, तत्पुरुष का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या आए, तो देखिए का आए, की आए, के आए, में आए, पर आए। रटते आ रहे हैं, नहीं ना याद हुआ, चलिए बताते हैं। देखिए आप बोलिएगा कि रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर या फिर रसोई घर, डायरेक्ट शॉर्ट तरीका में बोल सकते हैं कि रसोई घर। आज तो मॉडर्न युग चल रहा है तो आप सीधे रसोई घर बोलते हैं, पहले बोला जाता था रसोई के लिए घर। तो यहीं पर अगर हम रसोई घर को तोड़ देते हैं, तोड़ने का मतलब है विभाजित करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो वहां पर क्या आता है, तो देखिए वहां पर आ रहा है रसोई के लिए घर, सिर तोड़, यानी सिर को तोड़ने वाला। ठीक है, क्या होगा, सिर तोड़ के मतलब सिर को तोड़ने वाला। भाई देखिए एक बात बताइए आपको, मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि जो मेरा एक फ्रेंड है ना वो नेत्रहीन है, तो आप क्या समझिएगा
कि उसका नेत्र जो है ना नहीं होगा। हीन के मतलब होता है नहीं होना, और नेत्र जो है नहीं है, तो नेत्र के न होना, ठीक है, नेत्र के न होना नेत्रहीन बोल सकते हैं। तो बीच में क्या आ रहा है, के आ रहा है, राइट। रसोई के लिए घर, सिर को, ठीक है, को भी हो जाएगा, का की को जितना भी होता है ना सब आ जाएगा। तो सिर को तोड़ने वाला को हम सिर तोड़ बोलेंगे। तो जहां पर भी का की के बात आए ना, का की के में पर जहां पर भी आए, क्या याद रखना है कि क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी प्रकार है 3 नंबर कर्मधारय समास। तो अगर आपसे कर्मधारय समास की बात कर दिए जाए एग्जाम में, तो आप इसको कैसे देखिएगा, देखिए लेन देन, ठीक है, सॉरी, कर्मधारय समास शब्द की विशेषता हो, ठीक है, शब्द की क्या हो, विशेषता हो। आपको इतना याद रखना है, आपको डिफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, बोलते हैं कि आपको ट्रिक के माध्यम से टोटल याद कराएंगे। तो शब्द की विशेषता हो, इसको हम लोग कैसे करेंगे, परमेश्वर, नीलकमल, उसके बाद महात्मा। अब एक बात बताइए सर, महान हो जिसका आत्मा उसी को ना हम महात्मा कहेंगे, जिसका महान आत्मा ना हो उसी को कह सकते हैं, नहीं ना कह सकते, बिल्कुल बात नहीं है। तो यही इसी तरह जिसका महान हो आत्मा उसे हम महात्मा कहेंगे, जिसका परम हो, क्या हो, परम हो ईश्वर, उसे क्या हम परमेश्वर कहेंगे। जिसका नीला यानी नील कमल के समान को क्या बोलेंगे, नील कमल बोलेंगे। जिसका नीला हो कमल उसे क्या बोलेंगे, तो नील कमल बोलेंगे। तो अगर आपसे ऐसा आए शब्द की जहां पर विशेषता बताए, जैसे शब्द की विशेषता करने का मतलब है वो अपने आप बोले कि हम कुछ हैं, जैसे महात्मा बोल रहा है कि हम महान है आत्मा, इसी तरह आपको वहां पर शब्द का विशेषता बताएगा। और इसको जब तोड़िएगा यानी कि तत्पुरुष समास को तोड़िएगा तो वहां पर काकी आएगा, और ऊपर वाला के आप कुछ शब्द रहता है, जैसे उपसर्ग शुरू में जो लगे उसे हम बोल सकते हैं अविभाव समास, ठीक है। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह नहीं, जहाँ हाइफन बोल सकते हैं इसे, ठीक है, हाइफन बोल सकते हैं। तो जैसा कि बीच में इस तरह से डैश लगा हो, डैश भी बोल सकते हैं अपना ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो योजक चिन्ह करने का मतलब बीच में डैश लगा हो, जैसे कि लेन देन, वैसे नहीं बोलते हैं कि लेन देन कर ले, खाना पीना खा ले, है कि नहीं, खाना पीना खा लो, लेन देन कर लो, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, चाचा चाची हो गया, फूफा क्या क्या होता है, तो आप जितना ही बोल सकते हैं ना, मामा मामी हो गया, जितना आता है ना, यानी बीच में योजक चिन्ह जहां जहां लगा हो आपको ये क्या याद रखना है, तो द्वंद्व समास। अब देखिए भैया हम यहाँ पर एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि द्वंद्व समास, ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा गोला, ठीक है। चलिए द्वंद्व समास, यहाँ पर देखिए दो बार लिखा हुआ है, दो बार लिखा हुआ है, दो बार जहां पर भी लिखा रहे तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर भी सेम शब्द मिलेगा आपको। जैसे लेन देन, लेन के बिना देन नहीं आएगा, अकेले अकेले आएगा उठ के तो बिल्कुल ना आएगा। तो लेन देन हो गया। उसके बाद दाल भात, खाली दाल बोल सकते हैं, नहीं ना बोल सकते हैं, कहेंगे दाल भात खाए हैं, है कि ना है। तो वही चूड़ा दही, चूड़ा के बिना दही अधूरा रहता है कि नहीं। तो यही जहां पर भी दो बार आए, ठीक है, और यहाँ पर भी अकेला ही ना आए, दोनों आए, ठीक है, तो आपको याद रखना है द्वंद्व समास। अब आता है द्विगु समास भैया। तो द्विगु समास में क्या रहता है, पहला पद संख्यावाचक। संख्यावाचक कहने का मतलब पहला पद जो है ना मैथ का सवाल रहता हो, क्या हो, मैथ का सवाल रहता हो। मान लीजिए सर हम आपको बोलेंगे त्रिभुज, तो आपको क्या लगता है कि 3 के भुजाओं को हम त्रिभुज बोलेंगे, जिसमें 3 भुजा हो उसको हम त्रिभुज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। एग्जैक्टली राइट बात है कि 3 भुजा वाला के त्रिभुज बोलेंगे। चतुर्भुज बोलेंगे तो 4 भुजा वाले को चतुर्भुज बोलेंगे। चौराहा बोलेंगे जहां पर 4 गो राह हो उसे हम चौराहा बोलेंगे। तो जितना भी आएगा ना यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिए दो बार है ना, तो यहाँ पर 2 शब्द आ जाएगा, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, जितना आएगा ना, लेन देन, दाल भात, चूड़ा दही, जितना आएगा क्या में आ जाएगा, तो द्वंद्व समास में आ जाएगा। और द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक कहने का मतलब है मैथ का सवाल। दिमाग में रखिए, मैथ का सवाल। मैथ का सवाल कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर पहले अंक जो है ना क्या आता हो, मैथ आता हो। मैथ कहने का मतलब संख्या आता हो, ठीक है। 6 माही, यहाँ पर जब 6 माही बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9 ग्रह, जब यहाँ पर 9 ग्रह बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है कि नहीं। 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 फर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। त्रिभुज 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चतुर्भुज 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चौराहा 4 आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से जहां पर भी मैथ का शुरू में अंक दिखाई देना, आपको क्या याद रखना है, द्विगु समास। और बहुब्रीहि समास जो कि लास्ट है, स्पेशल या फिर देवी देवता कह सकते हैं इसे। जैसे मान लीजिए दुनिया में जो चीज एक हो ना, उसी के लिए हम बहुब्रीहि समास का अप्लाई करते हैं, ठीक है। कहां पर अप्लाई करते हैं, जो दुनिया में स्पेशल हो, जैसे देवी देवता,
बिना पानी किसे बोलते हैं? तो माँ शारदा के बोलते हैं, सरस्वती माँ के बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लबोदर किसे बोलते हैं? तो गणेश जी को बोलते हैं। गजानन या फिर लबोदर या फिर गणेश जी, तीनों क्या आ जाएगा? तो बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। चलिए भैया, ये तो आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि क्या में किस आएगा। इसमें क्या होता हो का किया, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या फिर इसका सभी के साथ पीडीएफ कॉपी पर लिखा हुआ चाहिए अगर आपको, तो टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसपे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर आप जाकर ले सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो लीजिएगा, नहीं है नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सब तो हो गया। अब भैया बताइए कि बार बार यानी एक वो शब्द जहां पर दो बार दोहराता हो उसे कैसे बोलेंगे? चलते चलते, खाते खाते, पीते पीते, ठीक है, सब आ गया। धीरे धीरे, जाते जाते ना बोलता है, खाते खाते ये बात बोल दिया, या फिर पीते पीते बोल दिया, धीरे धीरे चलो ना, ऐसे बोलते नहीं है। तो यही होता है कि जहां पर एक ही शब्द 2 बार दोहराता हो उसे हम बिल्कुल भी ना बोलेंगे योजक चिन्ह यानी कि द्वंद्व समास, ठीक है। जहां पर एक ही शब्द 2 बार दोहराता हो उसे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे क्या? तो द्वंद्व समास। इसे हम बोलेंगे अव्ययभाव समास, ठीक है। अव्ययभाव समास जहां पर एक शब्द 2 बार दोहराता हो और ऐसा मिले ना, लेन देन, जैसे मामा के बिना मामी अधूरा है ना, बिल्कुल है ना, उसी तरह लेन के बिना देन अधूरा है, उसी तरह दाल के बिना भात अधूरा है। सेम यहाँ पर जहां अधूरा हो जाए वहां पर तो चलेगा यानी कि द्वंद्व समास, लेकिन जहां पर एक वो शब्द 2 बार दोहराए उसे अव्ययभाव समास कहेंगे। जैसे कि हो जाएगा खाते खाते, पीते पीते, चलते चलते, बार बार, धीरे धीरे, जाते जाते। तो टोटल के टोटल यहाँ पर आपको समास समाप्त हुआ। टोटल के टोटल समझ में भी आ गया होगा। अव्ययभाव किसे बोलेंगे? तो जहां पर उपसर्ग लगा हो। तत्पुरुष किसे बोलेंगे? तो जहां पर का की आए, बीच में का की आए, ठीक है। उसके बाद कर्मधारय किसे बोलेंगे? जो विशेषता बताए शब्द के। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम क्या हुआ, तो आपका नाम हुआ गोलू, तो वहां पर शब्द की विशेषता बताए गोल हो। उसी तरह से यहाँ पर परमेश्वर के बताता है, नीलकमल महात्मा के बताता है। द्वंद्व के है तो योजक चिन्ह, जैसे लेन देन, बीच में डैश आए, लेन देन आए, ठीक है। एक के बिना एक अधूरा हो जाए। उसी तरह है द्विगु समास, पहला पद संख्यावाचक, जैसे कि छमाही, त्रिभुज, चतुर्भुज, सतसई जितना आता है ना, जहां पर शुरू में अंक आता हो उसे बोलेंगे। और बिना अर्थ बहुब्रीहि तो समझिएगा स्पेशल होता है दुनिया में, ठीक है। तो आपको समास आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम जैसा कि आपको बोले हैं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ में अगर आप हर एक चीज ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं और क्लास 12 में बिहार बोर्ड से है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए या ना कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। और एक बात और, आप लोग जो है ना कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। इसी तरह हम आपको संज्ञा के, प्रत्यय के, उपसर्ग के जितना होता है ना, सभी के सभी ट्रिक वाला वीडियो ला देंगे, जिससे आप जान करके ना बहुत ज्यादा खुशी होंगे। और आपको बहुत मार्क्स व्याकरण से भी मिलता है, जैसे संधि विच्छेद आ गया, बहुत सारे अनुच्छेद आ गया, टोटल का टोटल मुहावरा, पर्यायवाची, सबका ट्रिक हम ला देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगला किसी मजेदार सेशन और ट्रिकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।